दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आरसीसीबी क्या होता है और कैसे काम करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्या आरसीसीबी एसी के लिए उपयोग होता है या फिर डीसी के लिए, यही सब हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा कि एएलसीबी दो प्रकार के होते हैं, एक वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस और एक होता है करंट सेंसिंग डिवाइस। वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस को ईएलसीबी या फिर वोल्टेज ईएलसीबी बोलते हैं, जबकि करंट सेंसिंग डिवाइस को आरसीसीबी या फिर करंट ईएलसीबी बोलते हैं। इसको आरसीडी के नाम से भी जाना जाता है। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और आरसीडी का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट डिवाइस। यह जो आरसीसीबी होती है यह हमको केवल लीकेज करंट से ही प्रोटेक्शन देता है, यानी कि इस आरसीसीबी को मेनली ह्यूमन बॉडी को लीकेज करंट या फिर सीधे तार के संपर्क में आने से जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उससे प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके प्रयोग करने पर जब भी कोई ह्यूमन बॉडी तार के संपर्क में आता है तो यह आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है और शॉक से प्रोटेक्शन देती है। यह ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देता है। शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए इसके सीरीज में एमसीबी का उपयोग किया जाता है। आरसीसीबी उपयोग के हिसाब से अलग अलग रेटिंग के होते हैं। जैसे कुछ रेटिंग इस प्रकार हैं: 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। यह काफ़ी अधिक उपयोग में लिया जाते हैं। जैसा कि जो वोल्टेज ईएलसीबी होता है वह वोल्टेज डिफरेंस को सेंस करके लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन करंट ईएलसीबी यानी कि आरसीसीबी करंट डिफरेंस के प्रिंसिपल पर काम करती है। यह मॉडर्न डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के करंट लीकेज से प्रोटेक्शन देती है। दो पोल आरसीसीबी में 4 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट सप्लाई के लिए और 2 आउटपुट सप्लाई के लिए। इसमें अर्थ टर्मिनल नहीं होता है। आरसीसीबी के ऊपर एक टेस्ट स्विच होता है और एक ऑन ऑफ लीवर होता है। आरसीसीबी के टेस्ट स्विच को दबाकर हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि आरसीसीबी सही से ट्रिप हो रही है या फिर नहीं। जब सर्किट में कोई फॉल्ट होता है तो यह आरसीसीबी ट्रिप कर जाती है। इस कंडीशन में फॉल्ट को क्लियर करके इस लीवर को उठा देते हैं, जिससे कि सर्किट दोबारा से चालू हो जाती है। अब आरसीसीबी के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो आरसीसीबी की वर्किंग केवल और केवल फेज और न्यूट्रल वायर के मध्य इनबैलेंस करंट पर निर्भर करती है। यह डिवाइस फेज और न्यूट्रल करंट को लगातार मॉनिटर करता रहता है। नॉर्मल कंडीशन में फेज और न्यूट्रल वायर में बराबर करंट फ्लो करता है, यानी कि फेज से जो करंट लोड में जाता है वही वापस करंट न्यूट्रल से आता है। जब वायर में करंट किसी अनचाहे तरीके से लीक होता है तब आरसीसीबी में कम करंट वापस पहुंचता है, जिससे इम्बैलेंस उत्पन्न होता है और एक लिमिट से अधिक इम्बैलेंस होने पर आरसीसीबी कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देती है और पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। आरसीसीबी किरचॉफ के करंट के सिद्धांत को फॉलो करती है। आरसीसीबी में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसको जीरो सीक्वेंस करंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जिससे 3 कॉइल लगी होती हैं: फेज कॉइल, न्यूट्रल कॉइल और सर्च कॉइल। इनका उपयोग इम्बैलेंस यानी कि दोनों तारों के मध्य करंट के डिफरेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। फेज कॉइल और न्यूट्रल कॉइल को टोरॉइडल कोर में इस प्रकार से लपेटा जाता है कि यह एक दूसरे के फ्लक्स को कैंसिल कर देते हैं। अगर फेज और न्यूट्रल में समान करंट फ्लो हो रहा होता है, जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में हमेशा होता है, तो दोनों कॉइलों का फ्लक्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिससे रिजल्टेंट फ्लक्स 0 आता है, जिसके कारण सर्च कॉइल में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए कि सर्किट में किसी कारण से लीकेज करंट फ्लो होने लगा है, जिसके कारण दोनों तारों में करंट डिफरेंस आएगा। इस करंट डिफरेंस के कारण से ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो सर्च कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस करेगा। यह सर्च कॉइल ट्रिप रिले के ट्रिप मैकेनिज्म से जुड़ी होती है, जिससे ट्रिप रिले कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देगा और यह लोड की पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। अब अगर सेंसिटिविटी के आधार पर आरसीसीबी के प्रकार के बारे में जानें तो यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टाइप एसी। इसका उपयोग केवल एसी सप्लाई में किया जाता है। यह सामान्य उपयोग के लिए अच्छा होता है जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होते हैं या फिर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस ना हो जो डीसी या फिर पल्सेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब होता है दूसरा टाइप ए। यह एसी और पल्सेटिंग डीसी दोनों के लिए उपयोगी होते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, टीवी या एलईडी जो
रेक्टिफाइड या फिर चॉप्ड करंट जनरेट करते हैं उनके लिए उचित होते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप बी RCCB। यह AC, पल्सेटिंग DC और स्मूथ DC के लिए काम कर सकते हैं। यह सोलर इन्वर्टर, बैटरी चार्जर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो स्मूथ DC जनरेट करते हैं वहाँ पर सूटेबल होते हैं। अब एक लास्ट टाइप है टाइप F RCCB। इस प्रकार के RCCB AC, पल्सेटिंग DC, स्मूथ DC और 1 kHz तक हाई फ्रिक्वेंसी AC के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यह फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर, इंडक्शन कुकर या डिमर जो हाई फ्रिक्वेंसी करंट जनरेट करते हैं उनके सर्किट में उपयोग करना सूटेबल होते हैं। RCCB की सेंसिटिविटी को इसके रेटेड रेजिडुअल ऑपरेटिंग करंट के आधार पर भी डिफाइन किया जाता है। वह मिनिमम लीकेज करंट जिस पर RCCB ट्रिप हो जाती है उसके आधार पर RCCB की रेटिंग की जाती है। कुछ कॉमन वैल्यू हैं जैसे 10 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर। जितना कम ऑपरेटिंग करंट होगा उतना अधिक RCCB सेंसिटिव होगी और उतनी जल्दी ट्रिप हो जाएगी और उतना ही अधिक इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन देगी। अब पोल के आधार पर RCCB के प्रकार की बात करें तो यह 2 प्रकार के होते हैं, एक 2 पोल और एक 4 पोल। 2 पोल में 1 फेज और न्यूट्रल के लिए होता है और 4 पोल में 3 फेज और 1 न्यूट्रल के लिए पोल होता है।